एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल पर हमने मैथ के बेसिक की कुछ सीरीज की वीडियो डाली है जिनमें हमने 3-4 टॉपिक कवर कर दिए हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड पर इंग्लिश ग्रामर को लेकर फिर हमने सीरीज चलाई जिसमें हमने एक सीरीज का एक टॉपिक कवर कर चुके हैं हम, जिसका नाम है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली बच्चे बहुत कम जानते हैं इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, लेकिन देखिए टॉपिक क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। कि कैसे हम सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं और कॉम्प्लीमेंट को पहचानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। देखिए आप, देखिए पहला सेंटेंस लिखा है राम ईट्स द फूड। राम ईट्स द फूड। अगर मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो सभी स्टूडेंट्स बता देंगे कि सब्जेक्ट है राम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में उनसे पूछा कि भैया बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो उनका जवाब मिलता है कि सर सेंटेंस का जो सबसे पहला वर्ड होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे, ठीक है, जो यही डेफिनेशन जानते हैं सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन की, कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो अगर यही डेफिनेशन जानते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बताइए ये सेंटेंस है इसमें इसका पहला वर्ड जो है ये है द के बाद बॉय। तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे सर, कुछ तो ये कहेंगे द क्या है इसमें सब्जेक्ट, कुछ कहेंगे बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे ही पढ़ाया गया है ना कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, जबकि ये सही नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है वो देखिए आप। मैंने 3 चीज लिखी यहाँ पे, देखो ये देखिए आप। सब्जेक्ट लिखा हु का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट लिखा व्हाट या हुम का रिप्लाई, और कॉम्प्लीमेंट लिखा व्हाट या हुम का रिप्लाई। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, और हुम मतलब किसको। ये भी क्या, किसको, ठीक है। जब आपको किसी सेंटेंस के अंदर अगर हु का रिप्लाई मिलता है तो हु का रिप्लाई कहलाएगा सब्जेक्ट, और या वाट और हुम का रिप्लाई मिलता है तो क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और सिमिलरली वाट या हुम का रिप्लाई मिलेगा तो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट का रिप्लाई भी वाट या सॉरी ऑब्जेक्ट के वाट या हुम का रिप्लाई होता है और कॉम्प्लीमेंट भी वाट और हुम का रिप्लाई होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस है। देखिए आप पहले आप सब्जेक्ट को समझिए। तो देखो मैंने कहा हु का रिप्लाई, तो देखो राम ईट्स द फूड, ठीक है। अगर आप हु का रिप्लाई देखें तो हु ईट्स द फूड, हु ईट्स द फूड, तो राम ईट्स द फूड, आंसर क्या है राम ईट्स द फूड। यानी कौन खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो कौन का रिप्लाई क्या आया सब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं सेंटेंस का डूअर, ठीक है। तो क्या कह रहा है सब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस वही है, द बॉयज ऑफ माई क्लास आर फाइटिंग ईच अदर। जो मेरी कक्षा के बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कौन आपस में लड़ रहे हैं, हु फाइटिंग ईच अदर, तो द बॉयज ऑफ माई क्लास, द बॉयज ऑफ माई क्लास। इसका रिप्लाई क्या आता है द बॉयज ऑफ माई क्लास। तो ये जो आप पद्धति देखते थे, ठीक है, ये पढ़ते थे आप कि सेंटेंस का पहला वर्ड ही क्या होता है सब्जेक्ट, गलत है। सेंटेंस का पहला वर्ड जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि अगर हु का रिप्लाई आपको आता है किसी सेंटेंस के अंदर तो वो क्या होगा सब्जेक्ट। ये 100% है, ठीक है। हु का रिप्लाई क्या है सब्जेक्ट। द बॉयज ऑफ माई क्लास आर फाइटिंग ईच अदर, मेरी क्लास के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो कौन आपस में लड़ रही है मेरी क्लास के बच्चे, पूरा क्या हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट की ये पहचान है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ,
कभी समझ में आया तो मैंने लिखा अंकित प्लेज क्रिकेट। अंकित क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? तो कौन का रिप्लाई है? अंकित। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या लिखा? व्हाट या होम का रिप्लाई। क्या या किसको का रिप्लाई? तो देखिए आप सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता एक गाना गाती है। कौन एक गाना गाती है? सीता। तो हु का रिप्लाई तो क्या होता है? सब्जेक्ट। अभी आपको बताया मैंने। अब देखिए सीता क्या गाती है या सीता किसको गाती है? व्हाट सीता सिंग, हुम सीता सिंग्स। यानी सीता क्या गाती है, सीता किसको गाती है? तो आंसर क्या आया? सॉन्ग, अ सॉन्ग। तो क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे का सेंटेंस देखिए, दे आर बीटिंग हिम। दे आर बीटिंग हिम। वे उसे पीट रहे हैं। कौन उसे पीट रहे हैं? हु आर बीटिंग हिम। तो दे। हु आर बीटिंग हिम? दे। यानी हु का रिप्लाई क्या है? सब्जेक्ट। दे आर बीटिंग हिम। किसे? हुम दे आर बीटिंग। व्हाट दे आर बीटिंग। अब यहाँ किसका रिप्लाई है? हुम का। हुम दे आर बीटिंग। किसको? किसको बीट रहे हैं? उसको। तो ये क्या आया? ऑब्जेक्ट। हुम दे आर बीटिंग क्या आया? हिम, यानी उसको। किसको बीट रहे हैं? उसको। अब ये क्या किसका रिप्लाई था? व्हाट या हुम का। किसका? व्हाट या हुम का रिप्लाई। व्हाट या होम का रिप्लाई। ये भी किसका? व्हाट या होम का रिप्लाई। अब आप कहेंगे सर व्हाट या होम का रिप्लाई दोनों तो डिफरेंस किया, तो मैंने इसे लिख दिया, देखो ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट पर आते हैं। सीता इज ए डॉक्टर। सीता एक डॉक्टर है। कौन एक डॉक्टर है? सीता। ठीक है, सीता क्या है? एक डॉक्टर। अब आप कहेंगे जी ऑब्जेक्ट। ठीक है ऑब्जेक्ट है। अभी आते हैं थोड़ी देर में। दे आर इंजीनियर्स। ये क्या है? इंजीनियर्स। ये क्या है? इंजीनियर्स यानी अभियंता। कौन अभियंता है? कौन इंजीनियर है? तो वे यानी सब्जेक्ट। ये क्या है? इंजीनियर्स यानी ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए आप, ये व्हाट या हूं का रिप्लाई है। ये भी व्हाट या हूं का रिप्लाई आया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये देखिए जरा। आप देखिए जरा ध्यान से, सीता सिंह सॉन्ग ये जो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये डिफरेंट है दोनों। सीता सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। सीता का सॉन्ग से कोई संबंध नहीं है। सॉन्ग अलग अलग चीज है, सीता अलग चीज है। ठीक है, ये जो पर्सन है दे, ये जो पर्सन है दे, ये अलग है और ही एक सिंगल पर्सन है। तो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ का कुछ अलग केस है। सीता इज ए डॉक्टर। तो ये देखा आप, जो डॉक्टर है वही सीता है और सीता ही डॉक्टर है। जिस सीता के हम बारे में बात कर रहे हैं वही डॉक्टर है, और जिस डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं वही सीता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। तो जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए, दे आर इंजीनियर्स, वे इंजीनियर्स हैं। तो जिस दे की बात कर रहे हैं वही इंजीनियर है, और जिस इंजीनियर की बात करें वही दे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम। और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो ये ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट में रहता है क्या? रहता है कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आप, ये डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है कि अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर सेम होगा, सॉरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम होंगे तो क्या होगा वो? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट। और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो क्या कहलाएगा?
ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम होंगे तो कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट होंगे तो ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ये ऑब्जेक्ट के एग्जांपल और ये कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट का बता दिया, हु का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट बता दिया, व्हाट या हुम का रिप्लाई, कॉम्प्लीमेंट व्हाट या हुम का रिप्लाई, दोनों का डिफरेंस बता दिया। तो ये टॉपिक पूरा हुआ तुम्हारा, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको समय समय पर हमारे चैनल के द्वारा वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।